क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज के समय का कोई आम इंसान जैसे आप और मैं अचानक 70,000 साल पहले भेज दिया जाए तो क्या होगा? क्या हम शेर का शिकार कर पाएंगे? क्या हम बिना गैस स्टोव के खाना बना पाएंगे? क्या हम जंगल में बिना मोबाइल, बिना गूगल मैप्स, बिना इंटरनेट के जिंदा रह पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे पूर्वज होमो सैपियंस यानी इंसान की वही जाति जिससे हम सब आए हैं, उन्होंने न सिर्फ जंगल में जिंदा रहना सीखा बल्कि पूरी धरती पर राज करना भी सीख लिया। सोचिए, शेर ताकतवर था, हाथी विशाल था, मगरमच्छ खतरनाक था, लेकिन फिर भी आज उनके ऊपर राज कर रहा है होमो सैपियंस। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या था हमारे पूर्वजों में जिसने उन्हें बाकी सब जानवरों से अलग कर दिया? यही है इस किताब का असली रहस्य, सैपियंस अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड। और आज हम इसका पूरा सफर करने वाले हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स में, जहां हम आपको किताबों से निकले वो राज बताते हैं जो आपकी सोच बदल देंगे, आपकी जिंदगी को गहराई से हिला देंगे और आपको इंसानियत की असली ताकत का एहसास कराएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इंसान गुफाओं से उठकर स्पेस शटल तक कैसे पहुंचा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको ये किताब खुद पढ़नी है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से खरीद सकते हैं इसे। युवाल नोआ हरारी बताते हैं कि इंसान अकेली प्रजाति नहीं थी। हमारे साथ साथ इस धरती पर निएंडरथल्स, होमो इरेक्टस, डेनिसोवंस जैसे और भी इंसानी प्रजातियां रहती थी, लेकिन आज सिर्फ हम हैं, होमो सैपियंस। क्यों? क्योंकि हमारे पास था कल्पना करने की शक्ति। सोचिए, जानवर झुंड बनाकर रहते हैं, लेकिन वे सिर्फ सामने दिख रही चीजों पर ही यकीन कर सकते हैं। हम इंसान, हम में वो ताकत थी जो बाकी किसी और को नहीं मिली। हम ऐसी चीजों पर विश्वास कर सकते हैं जो असलियत में मौजूद ही नहीं है। भगवान, राष्ट्र, कानून, पैसे का मूल्य, ये सब असली दुनिया की नहीं बल्कि हमारी सामूहिक कल्पना की उपज है। यही फिक्शन पर विश्वास करने की ताकत हमें अलग करती है, और यही ताकत होमो सैपियंस को धरती का सबसे ताकतवर जीव बनाती है। लगभग 70,000 साल पहले इंसानों ने सोच की क्रांति की। अब वो सिर्फ खाने की तलाश में भटकने वाले जीव नहीं रहे। उन्होंने भाषा को गहराई से इस्तेमाल करना शुरू किया, कहानियां बनाई, दूसरों को विश्वास दिलाया। सोचिए, अगर 10 लोग मिलकर शेर का शिकार करें तो शायद सफल हों, लेकिन अगर 1000 लोग एक साथ किसी कहानी में यकीन करें, जैसे हम एक ही कबीले से हैं, हमारा एक ही प्रतीक है, तो उनकी ताकत 10 गुना हो जाती है। इसी तरह इंसान ने छोटे छोटे समूहों से निकलकर बड़े बड़े समाज बनाए, और यही था होमो सैपियंस का गुप्त हथियार। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी, खेती की खोज। 10,000 साल पहले इंसान ने ठान लिया कि अब वो खेतों में अनाज उगाएंगे। पहली नजर में ये शानदार लगा, अब खाना हमेशा मिलेगा, अब बार बार जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या वाकई खेती इंसान के लिए वरदान थी? असल में ये सबसे बड़ा धोखा था। खेती ने इंसानों को जमीन से बांध दिया। उनका खाना अब गेहूं और चावल जैसी कुछ ही चीजों पर निर्भर हो गया। उनकी मेहनत बढ़ गई, बीमारियां फैल गई, समाज में असमानता पैदा हो गई। युवाल हरारी कहते हैं, खेती ने इंसान को नहीं पालतू बनाया, बल्कि इंसानों ने खुद को गेहूं का गुलाम बना लिया। सोचिए, हम आज भी उसी खेती की वजह से सुबह उठते ही भाग दौड़ में लग जाते हैं। यानी सभ्यता का असली जाल खेती ही थी। जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, जरूरत पड़ी बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने की, और वहां से पैदा हुए साम्राज्य, धर्म और पैसा। धर्म ने इंसानों को नैतिकता दी, साम्राज्यों ने कानून बनाए, और पैसों ने व्यापार को संभव किया। लेकिन ध्यान दीजिए, पैसा अपने आप में सिर्फ धातु या कागज का टुकड़ा है। उसकी ताकत इस बात पर है कि हम लोग उस पर विश्वास करते हैं। सोचिए, अगर कल सभी लोग मानना बंद कर दे कि 500 का नोट कुछ मूल्य रखता है, तो वो कागज का टुकड़ा बस रद्दी बन जाएगा। यही सामूहिक विश्वास इंसानों को जोड़ता है, और यही वजह है कि होमो सैपियंस अनगिनत अजनबियों के बीच भी साथ मिलकर काम कर सकता है। 500 साल पहले इंसानों ने एक और छलांग लगाई, वैज्ञानिक क्रांति। गैलीलियो, न्यूटन, डार्विन जैसे लोगों ने इंसानी सोच को हिला दिया। अब इंसान ने कहा, हम सब कुछ जान सकते हैं अगर हम सवाल पूछना बंद न करें। यहीं से विज्ञान ने इंजन बनाए, बिजली पैदा की, इंटरनेट बनाया, और अब तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग
और अंतरिक्ष यात्रा तक पहुंच गए हैं। यानी होमो सेपियंस अब खुद को एक नए रूप में बदल रहा है। हरारी कहते हैं कि इंसान का अगला कदम होगा खुद को भगवान बनाना। अब इंसान बीमारियां मिटाना चाहता है, अमर होना चाहता है, अपनी सोच और भावनाओं को मशीनों से कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ऐसा करके हम अपनी इंसानियत खो देंगे? क्या होगा अगर रोबोट इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो गए? क्या होगा अगर सत्ता और पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट गया? भविष्य रोमांचक है, लेकिन उतना ही डरावना भी। इस किताब से हम समझते हैं कि होमो सेपियंस बाकी जानवरों से क्यों अलग है। हम सीखते हैं कि कहानियां और विश्वास कितने शक्तिशाली हथियार हैं। हम समझते हैं कि खेती, पैसा और धर्म कैसे हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। हम ये भी देखते हैं कि विज्ञान हमें कहाँ ले जा सकता है और हमें कितनी जिम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, ये थी सेपियंस की पूरी कहानी। एक ऐसा सफर जो हमें गुफाओं से उठाकर मंगल ग्रह तक ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि किताब का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। खेती का जाल, पैसों की ताकत या भविष्य का डर। और हाँ, नॉलेज यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसी ही जबरदस्त किताबों का सारांश मिलता रहे। अगर आप सेपियंस खुद पढ़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। और जल्दी ही हम लाएंगे इसकी अगली कड़ियाँ, होमो ड्यूस और 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। तो जुड़े रहिए।